असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। समझो, देखो और इसे सुधार करो। जय हिंद। आरके टेक्निकल नॉलेज आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीसी के बारे में, और पीसी के साथ ही साथ हम लोग नोटबुक कंप्यूटर के बारे में, और इसके बाद स्मार्टफ़ोन के बारे में, और स्मार्टफ़ोन के बाद हम लोग सीखेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में, और इसके बाद सीखेंगे हम लोग मदरबोर्ड के बारे में। यानी ये होता क्या, इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इसका यूज क्या होता है, कहाँ होता है, ये आखिर में क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपने पीसी के बारे में। पीसी होता क्या है। अगर आपसे कोई कह दे कि पीसी क्या होता है तो आप लोग क्या बताइएगा। तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पी और सी क्या होगा, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। याद हो गया, पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर। आपको पता है कि पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि पीसी होता क्या है। तो जो पीसी होता है, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पीसी किसे कहते हैं, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि फिर से एक बार बताएं, एक बार और समझिए। व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। जो हमारा पीसी होता है, पीसी का यूज होता है बिजनेस में और घरों में। काफ़ी लोकप्रिय तरीके से यूज करते हैं पीसी को। हम लोग समझेंगे कि पीसी होता है कि आप लोगों को पिक्चर भी साइड में दिख जाएगा। और इसके बाद जो पीसी, आखिर पीसी में क्या क्या होता है, तो पीसी में हमारा मॉनिटर एक होगा, जो मॉनिटर पर हम लोग देखते हैं। और उसके बाद होगा हमारे पास सीपीयू कैबिनेट, जो कि उसके माध्यम से हम लोग का कंप्यूटर जो होगा चलेगा। और इसके बाद उसी के साथ ही साथ आपको कीबोर्ड मिलेगा उसमें, और कीबोर्ड के बाद एक माउस लगा होगा। यानी यही 3-4 डिवाइस होता है जो आपको पीसी में अटैचमेंट रहता है। और भी 1-2 कंपोनेंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। पीसी किसे कहेंगे, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर को पीसी कहते हैं, जो कि बिजनेस और हमारे घरों में काफ़ी लोकप्रिय होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, इसमें क्या क्या रहेगा अटैच, आपका मॉनिटर रहेगा। सीपीयू कैबिनेट किसे कहेंगे, जो होता है सीपीयू आपका होता है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर रहता है। और सीपीयू कैबिनेट किसे कहेंगे, जो बड़ा सा आपको बॉक्स दिखता है, बॉक्स के जैसा, उसे हम लोग सीपीयू कैबिनेट कहते हैं, जो कि आपको बगल में सब दिख जाएगा। उसके बाद इसमें कीबोर्ड और माउस सब अटैचमेंट रहता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग का है आपका नोटबुक कंप्यूटर। क्या है, नोटबुक कंप्यूटर है। चलिए तो हम लोग नोटबुक कंप्यूटर को समझते हैं। नोटबुक कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो हम लोग नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, नोटबुक जो कंप्यूटर होता है हम लोग का, लैपटॉप हम लोग उसको कह सकते हैं। जो लैपटॉप होता है यानी नोटबुक जो कंप्यूटर होता है, कम वजन वाला एक कंप्यूटर होता है। इसमें वजन कम होता है, इसे हम लोग आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसमें कोई हमको दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया नोटबुक कंप्यूटर किसे कहेंगे। इसमें वजन कम होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपका बैटरी लगा होता है, जिससे हम लोग अगर बिजली नहीं भी है तो बिना बिजली का 2-3-4 घंटा या 5 घंटा हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी इसमें बैटरी लगा होता है, इसमें बैटरी आपको बैकअप देगा। और साथ ही साथ जो हमारा नोटबुक कंप्यूटर होता है, ये आपका आधुनिक मॉडर्न ज़माना का कंप्यूटर होता है, जो कि काफ़ी हल्का होता है, ले जाने में, कैरी करने में, ढोने में हमको बहुत आसान होता है। और इसी में आपको, इसी के अंदर यानी सिस्टम यूनिट के ऊपर आपको कीबोर्ड लगा होता है। इसमें टच पैड होता है। टच पैड का मतलब जो हम लोग माउस से यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर को, तो उसी में आपको जो लैपटॉप होगा उसमें क्या लगता है, टच पैड लगा रहता है। इसको हम लोग माउस समझ के ऐसे आपको अपने उंगलियों के माध्यम से उसको हम लोग घर्षण करके, फ्रिक्शन करके चलाते हैं। इतना समझ में आ गया। आपको इसमें स्पीकर भी मिल जाएगा, इसमें आपको बैटरी भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको इसके अंदर सीपीयू को मतलब हीट न करे, इसके लिए आपको कूलिंग फैन भी सब अंदर रहता है। इतना समझ में आ गया नोटबुक कंप्यूटर किसे कहेंगे। चलिए एक बार और समझते हैं। नोटबुक जो कंप्यूटर होता है, नोटबुक कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, लैपटॉप भी कह सकते हैं, जो कि इसका वज़न भी कम होता है, और इसको ढोने में हम लोग फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कैरी करने में आसानी होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग के पास है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है, जो कि आप लोग जो ही वीडियो देख रहे हैं आप लोग स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे। इतना क्लियर है। तो स्मार्टफोन के माध्यम से हम लोग इंटरनेट का काफ़ी अच्छा से यूज कर पाते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट जो फ़ोन होता है काफ़ी छोटा डिवाइस होता है, जो कि हम लोग का कीपैड
फ़ोन से काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर हम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक आपको कैमरा मिल जाएगा, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसको हम लोग अपने हाथों में एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से, आसान तरीके से खूब अच्छा से रख पाएंगे। इसे हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं। और इसमें हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी भी अनेक प्लेटफॉर्म पर, अनेक ब्राउज़र पर हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। हम लोग का फर्स्ट था पीसी, सेकेंड था हम लोग का आपका नोटबुक कंप्यूटर, और थर्ड क्या था स्मार्टफोन। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सिस्टम यूनिट के बारे में। आखिर सिस्टम यूनिट होता क्या है? तो सिस्टम यूनिट हम आप लोग से कहेंगे तो आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि हाँ सिस्टम यूनिट क्या होता है। लेकिन यही अगर हम आपसे कह दें सीपीयू, आप ही लोग से बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? आगे चलें। हाँ, अगर आपसे हम कह दें सीपीयू तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत चलेगा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग। अगर हम ये कहेंगे सिस्टम यूनिट तो आप सोचिएगा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, नहीं होता है। अगर यही आपसे हम कह दें सीपीयू तो बोलिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना क्लियर है? इसी को हम लोग सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अब क्लियर हो गया? चलिए, जो सीपीयू हम लोग का होता है सीपीयू कैबिनेट, यानी वो बक्सा जो होता है आपको मॉनिटर के बगल में बक्सा जैसे दिखता है, उसके अंदर सीपीयू होता है। यानी सीपीयू कैबिनेट के अंदर क्या होता है? सीपीयू होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके एक और नाम होता है, इसे हम लोग चेचिस भी कह सकते हैं। सीपीयू क्या कह सकते हैं? इसे चेचिस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और जो हम लोग का सीपीयू यूनिट होता है, यानी सीपीयू जो यूनिट मतलब बाहरी का होता है, आवरण जो होता है, आवरण मतलब कवर बोलेंगे अंग्रेजी में, तो हम लोग क्या करता है अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपको कंपोनेंट होता है उसे बाहरी वातावरण से सुरक्षित प्रदान करता है। कौन करता है? सीपीयू यूनिट करता है। जो सीपीयू यूनिट होता है हम लोग के कैबिनेट का बाहरी भाग को बोलते हैं। अंदर क्या होता है? हम लोग का सीपीयू होता है छोटा सा, और इसके बाहर का जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? आपको बोलते हैं सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, इसे तो आप लोगों को डाउट क्या आता होगा, सीपीयू किसे बोलेंगे, सीपीयू कैबिनेट किसे बोलेंगे? तो जो बाहर का भाग होता है बक्सा जैसे, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम यूनिट। उसका नाम एक और होता है चेचिस भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे चले। चलिए अब इसके बाद हम समझेंगे मदरबोर्ड के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं या सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं आखिर मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हम लोग का सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू छोटा सा होता है जो सीपीयू, वो क्या होता है आपको मदरबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। जो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसी के माध्यम से हम लोगों को मदरबोर्ड में सप्लाई दिया जाता है कि किस कंपोनेंट को कितना आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, नहीं चाहिए, सीपीयू के माध्यम से। इसलिए मदरबोर्ड का जो मेन पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है आपको सीपीयू होता है। इतना समझ में आ गया? मदरबोर्ड क्या होता है? मदर का मतलब माँ, बोर्ड मतलब बोर्ड हो गया, समझ लीजिए। मदरबोर्ड का मतलब हो गया जहाँ से सभी को एनर्जी दिया जाए, जहाँ से सभी कंपोनेंट को एनर्जी दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मदरबोर्ड बोलते हैं। जो कि सीपीयू निर्धारित करता है किसके पास कितना आपको एनर्जी देना है, किससे कौन काम कराना है। इतना समझ में आया? आ गया? चलिए हम लोग क्या क्या सीखे थे इसमें? हम लोग 5 सीखे थे। आपको कितना क्वेश्चन हो गया? 5। पहला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या कहेंगे? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। आगे चलें, इसमें और भी बात हम बताए थे, उसको आप लोग को पहले बताए थे, छोटा आप लोग इसमें अब रिवीजन कराने में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इसके बाद क्या था हम लोग का? पीसी के बाद था नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर किसे कहेंगे? लैपटॉप को हम लोग क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर, जो कि आपको वजन में हल्का होता है, इसके अंदर बैटरी होता है, इसे हम लोग बिना बिजली के 2-4 घंटा चला भी सकते हैं। इसके बाद क्या था? स्मार्टफोन था। क्या था? स्मार्टफोन। इधर सब पीछे लिखे हैं इसीलिए आप देख लें। स्मार्टफोन क्या होता है? आपको इंटरनेट चलाने में सुविधा होता है। इसमें हम लोग को वीडियो के लिए कैमरा, माइक ही सब दिया रहता है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हम लोग का सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सीपीयू कैबिनेट जो होता है, सीपीयू का जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जो कि हमारे अंदर के कंपोनेंट का रक्षा करने में मदद करता है। चलिए इसके बाद क्या था? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड कहते हैं। इतना क्लियर है? मदरबोर्ड क्या कहते हैं? मेन बोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड का इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट होता है, जो भाग होता है, सीपीयू होता है। चलिए
अगर आप लोग को वीडियो में समझने में कोई दिक्कत आ रहा है और अगर हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो आप अगर कमेंट ज़्यादा करिएगा कि थोड़ा स्लो में बताइए तो हम आप लोगों को स्लो में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, नाइस लिखना है, और बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है। बहुत अच्छा नहीं लगा ना तो लाइक आपको नहीं करना है। अगर आपको ऐसे वीडियो बार बार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।